बहुत आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। तो कुटिया में झांक करके भीतर देखा, महात्मा समाधिस्थ बैठे थे। राजा को लगा कि ये मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। मृषा समाधि। अब इनकी समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? इतने में एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। और महात्मा की समाधि असली थी, इसलिए ज्यों के त्यों बैठे रहे। गले में सांप डाल के परीक्षित तो निकल गए, पर यह दृश्य एक बालक ने देखा। वो भागता हुआ गया, समीक महाराज के पुत्र को जाके पूरा समाचार सुनाया। जैसी बालक ने सुना कि परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, क्रोध में भड़क गया, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारं नोदितो मे तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, तो साप देता हूं आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र बालक ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में, क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। पर ब्राह्मण की वाणी शक्तिशाली कब बनती है? जब गायत्री की उपासना करे, त्रिकाल संध्या करे। संध्या करने से, गायत्री की उपासना करने से ब्राह्मण की वाणी सिद्ध हो जाती है। वो आशीर्वाद दे तो सफल होगा, और अभिशाप दे तो तत्काल वह भी सफल होता है। पर सफल उसी की वाणी से होता है जिसकी वाणी सिद्ध हो, और वाणी की शक्ति गायत्री की उपासना से। इसलिए ब्राह्मण गायत्री का उपासक होना चाहिए। एक न अपने ब्राह्मण शरीर से जीवन में एक बार गायत्री का पुरस्चरण अवश्य करना चाहिए, तब उसका ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। हमारे श्री सर्वेश्वर जी महाराज ब्रह्मचारी जी, यहाँ के बाद जिनके यहाँ कथा होने वाली, अब लक्ष्य चंडी यज्ञ चल रहा है पास में इसी लाइन में, सर्वेश्वर जी 12 पुरस्चरण गायत्री के किए, 12 वर्ष। इसलिए वो 12वां वर्ष इस वर्ष पूरा हुआ है, उसी उपलक्ष्य में लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है। लगभग 1000 ब्राह्मण बैठे हुए। तो 12 तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक पुरस्चरण अवश्य करें। पुरस्चरण का मतलब, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, तो 24 लाख गायत्री का जप हो तब एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख। अब 24 लाख गायत्री जपने के लिए अनुष्ठान में जब बैठा जाए तो कम से कम, सामान्य साधारण ढंग से आप कर रहे हैं तो 1 साल लग जाएगा, और गति आपकी अच्छी है तो 8 महीने तो पक्के हैं। 8 महीने में एक पुरस्चरण हो पाता है, माने 1 साल तो पूरा पुरस्चरण में लग जाएगा। तो यदि इतना संभव न हो गृहस्थ जीवन में, तो प्रतिदिन कम से कम सुबह शाम या त्रिकाल संध्या करके 11 माला गायत्री की जपते रहो, तो एक पुरस्चरण का तो पूरा हो ही जाएगा जीवन काल में। थोड़ा थोड़ा जपते रहो। पर जो ब्राह्मण गायत्री ही न जपे, एक माला की भी फुर्सत न हो, या संध्या बंधन ही न करे, तो फिर उसकी वाणी में कोई तेज तप नहीं रह जाता। चाहे वो आशीर्वाद दे, चाहे वो अपशाप दे, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता।